हाँ तो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में रैखिक अवकल समीकरण के बारे में आपको बताते हैं। रैखिक अवकल समीकरण क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, उनको आप ध्यान से देखें। एक टाइप, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, जहां पी और क्यू क्या होंगे? पी तथा क्यू या तो अचर पद होंगे, कांस्टेंट होंगे, या यक्ष के फंक्शन होंगे। अचर होंगे या यक्ष के फलन होंगे। और एक टाइप का अवकल समीकरण होगा डी एक्स डी वाई प्लस पी यक्स इक्वल क्यू। यहां पी और क्यू क्या होंगे? यहां पी और क्यू ऐसे होंगे जो या तो कांस्टेंट होंगे या फिर y के फंक्शन होंगे। तो ये दो टाइप, इसे हम कहेंगे एक प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। कोटि ऑर्डर इसका 1 है। ये प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, ये भी प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। तो बच्चों, यहाँ हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम इसको हल करने का मेथड आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट टाइप के अवकल समीकरण को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और उसी आधार पर हम इसको उसका फार्मूला आपको बता देंगे। तो आइए हम फर्स्ट टाइप के अवकल समीकरण को सॉल्व करते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पी और क्यू क्या है? यक्ष के फंक्शन है। बच्चों, यहाँ पर हम इसे हल करने के लिए हम एक काम कर रहे हैं। इसे हल करने के लिए हम एक फलन gx के बारे में विचार करते हैं, जो यक्ष का फंक्शन है। इसके दोनों पक्षों में हम इसका gx का गुणा करते हैं। अभी हम इस gx को ज्ञात भी करेंगे, gx क्या होगा। इसे हल करने के लिए gx से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? gx dy dx प्लस पी gx इंटू वाई इक्वल क्यू इंटू gx। यहां पर gx को ऐसा चुनना होगा, यहां ध्यान दीजिए, यहां gx को हम इस प्रकार चुनते हैं कि ये जो बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष आपका y इंटू gx का ये अवकलज हो जाए, डेरिवेटिव हो जाए। मीन्स अर्थात बायां पक्ष या लिख सकते y इंटू gx का अवकलज हो जाए। तो अर्थात क्या मिल जाए? अर्थात ऐसे मिल जाए कि gx dy dx प्लस p gxy ये कितना हो जाए? इसका डेरिवेटिव हो जाए, d dx y इंटू gx। ओके, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। gx dy dx प्लस p gx इंटू वाई इक्वल, इसको थोड़ा सा दो फलन के गुणनफल से हम अवकलन करते हैं। पहला फंक्शन y इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? g डैश यक्ष प्लस gx इंटू y का क्या होगा? dy dx। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये gx dy dx इसको आप हटा सकते हैं। तो ये बचा आपका ये p इंटू, यहाँ लिखते हैं p इंटू gxy इक्वल y g डैश x इंटू y। ओके, इस y से y को हटा भी सकते हैं। तो p का मान क्या मिल रहा है? g डैश यक्ष अपॉन gx। बच्चों, इसमें दोनों पक्षों का हम यक्ष के सापेक्ष इंटीग्रल करने जा रहे हैं। यक्ष के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो अगर इसका समाकलन करें तो इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल इंटीग्रल
जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल पी डी एक्स ये क्या है, इसका डेरिवेटिव अंश है, तो इसका इंटीग्रल तो log जी एक्स होगा। इसे बहुत से इंटीग्रल किया बेश ई। इस लघुगणक को अगर हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जी एक्स मीन्स जी एक्स क्या हो गया, ई टू द पावर पी डी एक्स। अर्थात यहाँ जी एक्स हम उस फलन को प्राप्त कर लिए जिससे गुणा किए थे। ऐसा फंक्शन ई टू द पावर पी, यहाँ से पी लेकर आप इंटीग्रल करके ई टू पावर पी डी एक्स, एक ऐसा फंक्शन यहाँ हम ज्ञात कर लिए कि जिसको इसमें हम गुणा किए, जिसका बायां पक्ष ऐसे दो फलनों के अवकलज के रूप में प्राप्त हो गया। देखिए दो फलन के ये y और gx का दो फंक्शन का गुणनफल का डिफरेंशियल किए, तो इस gx के गुणा करने से ही ये डेरिवेटिव बना। यहाँ पर आप ऐसे चुने थे, तो इस gx को हम कहते हैं, इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए समाकल गुणांक, क्या बोलेंगे इसे, समाकल गुणांक बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इसको लिखते हैं ई टू द पावर पी डी एक्स। तो अब इस gx का मान हम इस इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, इसमें रखकर इसका सॉल्यूशन हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। बच्चों वीडियो रोकिए, हमारा ये समाकल गुणांक ये तो प्राप्त हो चुका, अब हम इसको नीचे मिटाते हैं, यहीं से हम इनपुट करते हैं इसको। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, ये तो पहले वाला स्टेप है, यहां से लिख सकते हैं gx का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 ये होगा आपका, ये gx, ये समाकल गुणांक जिसको gx हम बोल रहे हैं, e टू द पावर p dx dy dx प्लस p gx e टू द पावर p dx y इक्वल q, ये क्या है, वही चीज e टू द पावर p dx। अब इसको आप ध्यान से देखिए, क्या ये d dx y e टू द पावर p dx यही है क्या, चेकअप करें। दो फलन का गुणनफल, पहला फंक्शन y सपोज दैट यही है, या इसको कहीं से देख सकते हो, ये पहला मान लो यही है, तो y का डेरिवेटिव यहां मिल गया, फिर प्लस सेकंड को क्या लिखेंगे आप, ये y यहां पर है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, e टू पावर p dx का डिफरेंशियल e पर p dx, और फिर d dx इसका करेंगे तो p आएगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं इक्वल q e टू द पावर p dx। अब बच्चों इसमें दोनों पक्षों का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो यहां से प्राप्त हो रहा है, ये तो डेरिवेटिव है, तो समाकलन करोगे तो हो गया y e टू द पावर p dx इक्वल इंटीग्रल q e टू द पावर p dx प्लस c। अब इसी पर आपको विचार करना है, इसका सॉल्यूशन ये हो रहा है, सॉल्यूशन करना है तो y इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हम यहां से पहले से ज्ञात करेंगे, इक्वल q यहां से लाएंगे, और e टू द पावर ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ज्ञात कर रहे हैं इसमें मान रखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो फाइनली हम इसको समरी के रूप में जो चरण होंगे, जो स्टेप होंगे, जो इस रैखिक एक अवकल समीकरण को हल करने का हम फाइनली आपसे यहाँ नोट करते हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। तो जो शुरू में हम आपको दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन बताए रैखिक अवकल समीकरण, एक dy dx प्लस py इक्वल q के रूप में, तो इसको हम अभी सॉल्व किए थे, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर यहाँ मिटा दिए, आपको ये मिला था e टू द पावर p dx, और ये हम लोग का आंसर मिला था। अर्थात इसको हम ऐसे नोट करेंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन दिया होगा dy dx py इक्वल q, जहाँ p और q x के फंक्शन होंगे, तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर है p का तुलना करके e p dx से हम if निकाल लेंगे, और फाइनली उत्तर ये देंगे y इंटू if, सीधे इसका गुणा करेंगे इंटू इंटीग्रल इस q में if का गुणा करके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये आपका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे इसमें हम सॉल्व किए, इसमें जी वाई एक फंक्शन मान के गुणा करके इसको दो फलन के गुणनफल के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है यहाँ e टू पावर p dy, क्यों, क्योंकि p और q यहाँ y के फंक्शन है, और इसका आंसर आता है x इंटू if इक्वल q if dy प्लस c। इसमें मान रख के हम लोग
उसको सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर बस यही स्टेप हम लोग को फॉलो करना होगा। इससे तुलना करेंगे, जिस टाइप में आएगा उस हिसाब से IF निकालेंगे और उसके बाद इस सूत्र में मान रखते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ समझाते हैं। जैसे देखिए यह एक एग्जाम्पल, यक्स डिवाइड dx प्लस 2y इक्वल यक्स स्क्वायर। इसको अभी तो ठीक ऐसे तो दिख नहीं रहा है। इस यक्स को पहले हम हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, dy dx प्लस यक्स से भाग दे रहे हैं 2/xy इक्वल यक्स। बच्चों इसको आप इससे मिलाइए, dy dx प्लस p, आपको बताया गया था p और q या तो कांस्टेंट हो या यक्स के फंक्शन होने चाहिए। तो 2/x इंटू y इक्वल q। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप का है। तो इससे अगर हम तुलना करें तो p बराबर क्या मिला, इक्वल 2/x और q का मान क्या मिला, यक्स। तो ऐसे केस में ये फर्स्ट टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें तुरंत आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे, IF e टू द पावर p dx। तो मान रखते हैं e टू द पावर p मीन्स 2/x dx। तो फिर e टू द पावर 2 को बाहर लिखते हैं, ये क्या मिलेगा, log x। इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर log x स्क्वायर। और जैसा लघुगणक के नियम से जानते हैं e टू द पावर ये भी बेस ही है, इसका मान ओनली x स्क्वायर होगा। अब अतः सीधे आपको सॉल्यूशन लिखने का यहाँ फार्मूला है। अतः हल क्या होगा, y इंटू IF क्या होगा, यक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रल q इंटू IF, q क्या है, यक्स, और IF क्या है, यक्स स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ देखिए y इंटू IF यहाँ से मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल q मीन्स यक्स, IF यक्स स्क्वायर dx, y यक्स स्क्वायर इक्वल ये यक्स क्यूब हो रहा है, यक्स क्यूब का इंटीग्रल x टू पावर 4/4 प्लस c, या 4 का गुणा भी कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ देंगे, यक्स स्क्वायर y इक्वल x टू पावर 4/4 प्लस c। बच्चों ऐसे इस उदाहरण के द्वारा आप समझ चुके हैं कि कैसे सॉल्व होगा। हम आशा करते हैं कि आप 9.6 एक्सरसाइज लगाना भी शुरू कर लें। बहुत जल्द उसका हम वीडियो आपको देते हैं।